हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आ चुके हैं गाइस हम एक बार फिर से मैथ के क्वेश्चन लेके। तो दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं गुणनखंड विधि से लासा निकालना। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे गुणनखंड विधि से लासा हम कैसे निकालते। दोस्तों इससे पिछले वीडियो मैंने भाग विधि से आपको सिखाए थे लासा निकालना। दोस्तों ये दोनों विधि ज़रूरी रहती हैं, कभी भी ये किसी भी टाइम काम आ सकती हैं। इस वजह से दोनों को जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा एक और वीडियो लाता हूँ गुणनखंड विधि से लासा निकालने की। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। रुको गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें गुणनखंड समझ में आ रहा होगा, गुणा करना है, सीधी सीधी बात। तो दोस्तों अब हम गुणनखंड विधि यानी गुणा हम कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ। पहले दोस्तों आप संख्या देखिए 15, 12 और 21 है। कौन कौन सी संख्या है दोस्तों? 15, 12 और 21। इन संख्याओं को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, लिख लेंगे 15, 12 और 21। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब दोस्तों हमें इसके आगे क्या करना होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 15 है, तो 15 के गुणनखंड करें। और दोस्तों ये गुणनखंड अभाज्य होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड करना होता है इनके। 15 के मतलब 3 गुणे 5, क्योंकि दोस्तों 3 भी अभाज्य है 5 भी अभाज्य है। 3 गुणा 5, तो दोस्तों 15 क्योंकि 3 गुणा 5, क्योंकि 3 पचे 15 होता है। दोस्तों गुणा ऐसा करो अभाज्य भी हो और सामने वाली संख्या के बराबर भी होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों 3 बचे 15 और 15 बराबर है, इसलिए दोस्तों अब दोस्तों नीचे देखिए। दोस्तों नीचे क्या होगा, 12, 3 चौके 12। मान लिया मैं लिख दूं यहाँ पे 3 चौके 12, तो आपका गलत इसलिए हो जाएगा 3 चौके 12 दोस्तों, क्योंकि 3 और 4 दोस्तों भाज्य संख्या जो 2 से कट जाती है। तो हम 4 को और विभाज्य करेंगे तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, हम लिख देंगे यहाँ पे दोस्तों 3 चौको 12 थे, तो हम लिख दे 3 के नीचे 3 लिख दे रहे। 3 गुणे मैंने बोला था 4 का गुणनखंड अगर 4 का और करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, यानी कि 4 का गुणनखंड भी हो जाएगा 2 गुणा 2 हो गया दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना है हमें, अब नीचे वाली संख्या देख लो। अगर दोस्तों मैंने बताया था ना गुणा करो बराबर है, तो कर लो गुणा। 2 दूनी 4, तिया 12 आ गया 12 के बराबर। तो दोस्तों गुणा ऐसा करो जो अभाज्य हो और सामने वाली संख्या के बराबर भी हो। अब दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, 21 लिखा है। 21 का मतलब 7 तिया 21 होता है, मतलब 7 3 जा 3 है ही। तो दोस्तों 3 के नीचे लिखना। एक बात दोस्तों, अगर संख्या आ रही तो उसके नीचे लिख दीजिए। अब 3 आ गया, 7 जा तो है नहीं कहीं, देखिए दोस्तों 7 जा नहीं तो अलग से लिख देंगे 7 जा। 3 7 जा 21 आ गया दोस्तों, 7 तिया 21 बराबर। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इनमें से क्या ढूंढना है दोस्तों हमें। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें दोस्तों पहले तो हमें ये 3 दिख रहा है, लेकिन ढूंढना नहीं है, बस ऐसे देख लीजिए 3 दिख रहा है बस, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना होगा, आइए निकालते हैं क्या, LCM। तो दोस्तों LCM निकालने के लिए मैं आपको बताऊं, पहले तो आपको 3 दिख रहा होगा तो हम लिख देते हैं 3 लिखते चलो। छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या शुरू करते हैं। 2 गुणा 2 है तो 2 गुणा 2 हो गया। फिर 3 इससे बड़ी है तो 3 3 बार है। इनमें से तीनों में से आप कोई एक ले सकते हैं, कोई भी आप एक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई 12 का ले लो, 15 का ले लो, 21 का ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका हम किसी एक का हमने 3 ले लिया, क्योंकि ये तीनों एक उभयनिष्ठ है, यानी कि सेम है, ये तीनों सेम है, इस वजह से कोई एक ले लेंगे। उसके बाद बचा क्या, इससे ऊपर आता है 5। अभी 5 भी बचा है तो गुणा 5 हो गया। अब बचा क्या है, 7 भी बचा है तो गुणा 7, जो बचा है उसे लिखते जाइए। तो दोस्तों इसका आंसर अब क्या आने वाला है। तो दोस्तों अब हम इसका गुणा करेंगे, क्या करना होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 तक आ गए। अब ये बचा 7, 60 गुणे 7। तो हम क्या करेंगे, वैसे अगर मुंह में से बोले तो दोस्तों 6 सत्ते 42 होता, और एक जीरो और बढ़ा देंगे तो हमारे आ जाएगा 420। लेकिन रुकिए दोस्तों, अगर जैसे आपको नहीं भी आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 60 × 7।
अब लिख देंगे 170 की 0 हो जाएगी और 7 6 42 होता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों आसानी से आंसर आ गया। अब होता है ना दोस्तों, यही इसका होता है LCM, ये होता है दोस्तों इसका आंसर। ऐसे ही दोस्तों अगला वाला हम आप देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक लिखा है 5, एक लिखा है 20 और एक लिखा है 35। अब दोस्तों इसमें हमें क्या करना होगा। देखिए दोस्तों पहले तो 5 है, तो 5 का तो दोस्तों एक ही होता है, तो हम इसके बराबर में एक लिख देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि 5 का एक ही होता है, 5 एकम 5 होता है, 5 का कोई गुणनखंड होता नहीं, इस वजह से 5 का हम एक ही लिख देंगे। फिर दोस्तों क्या होगा हमारा, अब 20 को देख लेते हैं। 10 दूनी 20 होता है, तो अभी 2 तो मिल ही रहा है, तो 2 लिख देंगे इंटू 10 का भी कुछ होता होगा, 10 का गुणनखंड करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 का और गुणनखंड करें 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 2 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, ये मिल गया। और दोस्तों अब क्या करेंगे दोस्तों हम, अब ये 35 है, क्या क्या मिल रहा है, 7 पंचे 35। हाँ दोस्तों 5 भी मिल रहा है और 7 भी मिल रहा है, तो 7 पंचे 35। मैंने कहा था बराबर आने से, 5 तो अकेला है इस वजह से 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 आ गया बराबर, 7 पंचे 35 आ गया बराबर। तो देखिए दोस्तों अब हम निकालेंगे LCM निकालने की क्या करना होगा दोस्तों, पहले हमें ये सब लिखना पड़ेगा। अब हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 सबसे छोटी आवाज संख्या है, 2 गुणे 2 गुणे क्या फिर है 5, 5 इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, ध्यान दे दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये तो सेम है, तो सेम के लिए क्या करना, कोई एक लिख दीजिए, चाहे तीनों में मिल रहा हो चाहे 2 में मिल रहा हो, ठीक है दोस्तों। तो उभयनिष्ठ माना जाता है, वो किसी एक का ले लिया जाता है। तो दोस्तों 5 हो गया गुणा, अब बचा क्या 7, कितना बचा 7। तो दोस्तों इसका गुणा हम कैसे करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, 27 जा 140, ठीक दोस्तों 27 जा 140। ये दोस्तों इसका क्या है, LCM है। ये दोस्तों इसका LCM है। दोस्तों कॉमन होता है इसमें, अगर आपको 20 तक पहाड़ी याद है तो ये आपका आसानी से निकल जाता है दोस्तों, उसके बाद का आप गुणा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों LCM 2 विधि से होता है, ध्यान रखिएगा, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट दोनों ही, क्योंकि कभी भी किसी भी किताब में दोस्तों कुछ भी पूछ दिया जा सकता है।